घर घर सब्जी बेचने वाली किसी महिला, घरेलू काम करने वाली महिला, रोजंदारी मजदूरी करने वाली, रिक्शा चलाने वाली महिला क्या प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, पर इस वर्ग की महिलाएं घर परिवार समाज के ताने सुनते सहते, बच्चों की परवरिश करते, जीवन यापन की समस्याओं से जूझते जूझते अपने अस्तित्व के लिए पिटते पिटाते कब महिलाएं और समाज के लिए मिसाल बन जाती हैं, ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता होती। वे तो ऐतिहासिक नींव के पत्थर होती हैं। नींव के पत्थर दिखते नहीं। इन महिलाओं के संघर्ष, चकाचौंध भरी महिलाओं की उपलब्धियों के नीचे तो दबकर ही रह जाती हैं। साथ ही महिला वर्ग भी परिवार की हो या समाज की, इनके मनोबल को गिराने के लिए बार बार टांग खींच हंसी उड़ाने में पीछे नहीं होती। मैं ऐसी महिला के संघर्ष की कहानी बताने जा रही हूँ। भले ही वो समाचार की सुर्खियों में ना आई हो, लेकिन उसका संघर्ष किसी से कम नहीं था, जिसे ना सशक्तिकरण की परिभाषा से कोई लेना देना था, ना पुरस्कार के किसी तमगे से। बस अपनी रोज की जद्दोजहद में उस राह पर चल पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को चुनौती देते हुए अपनी राह खुद बना मुकाम हासिल किया। हमारे कस्बे में रहने वाली अंबिका, जिसे लोग अंबिया कहकर बुलाते थे, मायके में 5 बहन 2 भाई का परिवार, मायके में रोज अपनी माँ को शराबी पिता से पिटते देखती और पिता के बाहर जाते ही माँ का क्रोध उतारती। अम्मा तुम क्यों पिटती हो? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सच पूछो अम्मा, मेरी नज़र में तुम कम कसूरवार नहीं हो। ऐसा क्यों बोल रहे अंबिया? क्योंकि बिना गलती सहना भी तो कसूर है। तुम क्यों बात बेबात पिटती रहती हो? और क्या करें, घर का खर्च तुम काम करके निकालती हो, फिर क्यों डरती हो? 2 दिन रोटी ना दो, भूख से अकल ठिकाने आ जाएगी बापू। हाथ तो पकड़ ही सकती हो। चल क्या कहती पगला कहीं, हम मठ पर हाथ उठाएं? नहीं नहीं, पिटते पिटते वहीं शहीद हो जा। तुमसे कहना अपना माथा पत्थर से फोड़ना है। माँ का वही रटा रटाया जवाब, बेटा हम औरतन की ज़िंदगी की यही नियति है, फिर बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ? मैं तो अपनी नियति खुद हूँ। मेरे भी तो मर्दों जैसे 2 हाथ 2 पैर दिल दिमाग, तो कम कैसी मन ही मन भनभनाती। गरीब के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। कहती क्या बच्चे तेरे ही हैं? बापू का भी तो फर्ज बनता है। उसकी बड़ी 3 बहनों की शादी माँ ने ऐसे ही घरों में कर दी थी। अब उसी का नंबर था। वो कहती देख माँ, बापू जैसे आदमी से ब्याह करने की बजाय तुम मेरी शादी मत करना। ऐसी शादी करने से तो अच्छा मैं कुंवारी ही बनी रहूं। माँ समझाती पर बेटा, ये समाज तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक आदमी की छत्रछाया चाहिए। ऐसी छत्रछाया शराबी की किस काम की, जो तुझे खुद ही बेच शराब पी डाले, अपनी ही बेटी को गंदी नज़र से देखे। बेचारी माँ के पास कुछ जवाब भी नहीं था। माँ के साथ मैं अंबिया काम करने 7 वर्ष की उम्र से ही जाने लगी थी। उसकी मालकिन स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उनके परिवार का माहौल भी अच्छा था। वे उसे बच्चों को पढ़ते देख उसकी पुस्तकों को ललचाई नज़रों से देखती। खाने पीने का लालच उसे लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने अंबिया को अपने बच्चों की पुरानी पुस्तकें दे पढ़ने को प्रोत्साहित किया। अंबिया घर पर ही पढ़ने लगी। धीरे धीरे अंबिया ने 6वीं पास कर ली। तब आगे पढ़ने के मूड में उसका बापू था भी नहीं पढ़ाने के मूड में। अंबिया मात्र 13 साल की थी। उसके बापू ने बेरोजगार एक बच्चे के बाप विदुर 23 साल के आशाराम से शादी कर दी। वो हर कोशिश करती घर को संभालने की, पर उम्र ही क्या थी, सास भी उसी को दोष देती। अभी तो पत्नी धर्म का ठीक से बोध भी नहीं था, पर विरोध कैसा, वो आक्रोश से भर उठती। अंबिया तो बचपन से ही माँ की खींचातानी देख रही थी, पर उसका एक ही संकल्प था, बिना गलती के पिटेगी नहीं, विरोध करेगी।
पर उम्र में बड़ा पति रोज अकारण हाथ उठा देता। फिर भी समय की जरूरत देख लड़ाई झगड़ा न कर उसने अपने पति से बहुत ही प्यार से बातें करके अपने लिए गांव के 2 घरों में काम ढूंढ लिया। अंबिया को अपने अपडेट होने का एक यही रास्ता लगा। भाग्य से उसे यहाँ भी अच्छी मालकिन मिल गई। वे जीजीआईसी में प्रिंसिपल थीं, अकेली ही रहती थीं। उनके पति की पोस्टिंग दूर थी, बच्चे बाहर थे। वो उनके छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी कर देती। एक दिन वो उनसे हिम्मत कर पूछ बैठी, मैडम जी क्या मैं भी आगे पढ़ सकती हूँ? वे बोली, क्यों नहीं अंबिया, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। मुश्किल ये थी कि अब तक वे 17 वर्ष में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तीसरा पहली पत्नी का। फिर भी उसने हार नहीं मानी, 8वीं का फॉर्म डाल दिया। घर में किसी को नहीं बताया। अपनी पगार के कुछ पैसे गीता मैडम जी के यहाँ जमा कर दी थी। उसके 10वीं परीक्षा पास करते ही मैडम जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नौकरी दिला दी। अब तक बचाए पैसों से उसने सिलाई मशीन खरीद सिलाई सीख ली। वो देर रात तक सिलाई का काम करती। रात के सन्नाटे में थकी अंबिया पर आशाराम अपनी मर्दानगी दिखाता। उसके पहले ही अंबिया विद्रोह पर उतर आती, पर उसकी एक न चलती। आखिर फिर वही हुआ जिसका भय था। एक और प्राणी की जिम्मेदारी आ पड़ी। 20 की उम्र में 4 बच्चों की मां बनने पर भी हार न मानी। खुद जाकर सरकारी अस्पताल में अपनी नसबंदी करा आई। अब तक अंबिया पूर्ण वयस्क, सुगठित व आत्मनिर्भर हो चुकी थी। शराबी पति की मारपीट से तंग आकर किसी की परवाह किए बिना पति से अलग हो किराए की कोठरी में रहने लगी। यहाँ आते ही लोगों की नजरें उसे भेदने लगी। दूसरे घरों में साफ सफाई का काम बंद कर केवल मैडम जी का काम करते हुए दूसरी लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उसे देखा देखी गांव की दूसरी बहुएं भी पिटने का विरोध करने लगीं और एकजुट होने लगीं। साथ ही अपनी पढ़ाई भी करने लगी। वो गांव की औरतों को कहती, तुम अपने अधिकार के साथ कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार रहो। हमारे समाज में मर्दों को गलतफहमी है कि औरत उसके बिना कुछ कर नहीं सकती। पीटना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इस लड़ाई में एक औरत ही दूसरी औरत का साथ नहीं देती, स्वतः अपनी नियति मान लेती हैं। लेकिन जिस दिन औरत ये समझ जाती है कि वो खुद को और अपने परिवार को पाल सकती है, वो आधी जंग पहले ही फतह कर जाएगी। तभी तो कहते हैं, नारी नर की खान। नारी पुरुष को गढ़ती है तो कमतर कैसे? अलग रहने पर भी उसका पति शराब के लिए पैसे मांगने आ जाता, स्कूल जा बच्चों के नाम कटवाता, उसके कमाए पैसे छीनने की कोशिश करता। इन सबसे अंबिया डरने वाली कहाँ थी? ये तो वो बचपन से बाप को माँ के साथ करते देखती चली आ रही। उसने पति का हाथ झटक परे कर दिया, बोली, मुझसे दूसरी औरतों जैसी समझने की भूल नहीं करना। मेरे साथ मारपीट की, मर्दानगी दिखाने की कोशिश भूल से भी न करना, नहीं तो थाने जाते देर नहीं लगेगी। और ये खाली पीली धमकी नहीं है। उस दिन से उसका पति उससे दूर रहने लगा। उसने अपने बच्चों का फिर से सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अपने दम पर बच्चों की परवरिश करने लगी। बच्चे भी माँ का साथ देने की हर कोशिश करते। अब तक वे ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। मैडम जी के दिखाए रास्ते जा अपनी सुरक्षा के लिए कराटे सीख ली थी। रिटायरमेंट के बाद गीता मैडम नारी प्रगति केंद्र में गांव की महिलाओं के साथ बड़ी, पापड़, सत्तू, अचार, मुरब्बा, कुटीर उद्योग चलाने लगी। आज अंबिया के कारण गांव की काया पलट हो चुकी थी। सभी के बच्चे स्कूल जा इंसान हो चुके थे। गांव से शराब का ठेका हट चुका था। अब कोई महिला पिटती नहीं थी। कराटे चैंपियन से पिटने का शौक था किसमें? आज अंबिया अपने गांव की आदर्श है। वो सबको यही संदेश देती है कि हमें अपना सम्मान पहले खुद करना होगा, तभी दूसरे श्रद्धानत होंगे। मैं रोज़ सुबह काम के लिए निकलती
और अंधेरा होने पर ही घर पहुंचती। पर किसी ने मेरे छोटे बच्चों को या मुझे 2 रोटी को ना पूछा। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते, सास ससुर के कान भरते, लेकिन किसी ने ना मेरा साथ दिया, ना मेरी परेशानी देखी। मेरी सास एक औरत होकर भी अपने बेटे का विरोध ना कर सकी। हमें खुद अपना सहारा बनना होगा। कमज़ोर को सब दबाते हैं, हमें अबला नहीं सबला बनना है। अपने बच्चों को बिना भेदभाव के नए सिरे से गढ़ना होगा। जो हमारी बहू बेटियों के सहायक बनने के उत्पीड़क हिटलर हैं, ना कि उत्पीड़क, ना हिटलर। हमारा सहारा हमारी शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन ही बनेगा। हमें एक दूसरे की मदद कर साथ देना है। आज मुझे देख लो, है किसी माई के लाल की हिम्मत कुछ कहने की? एकता संगठन में शक्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह महिला का जो है मेकओवर होता है। वो चाहे तभी उसका उद्धार होता है। तो दोस्तों, आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।